हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद मी। सो आज मैं बहुत ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ एंड मैंने ये लाइट सा येलो कलर का कुर्ता वेयर कर रखा है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ईद मेकअप लुक। एडवांस में आप सबको ईद मुबारक। सो या आई एम शूटिंग दिस ईद मेकअप लुक, जो कि मैंने लास्ट वाला अपना हॉल शेयर किया था उन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करके, उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करके। एक आध दो प्रोडक्ट नए भी हों, शायद मैंने लास्ट में भी कुछ ऑर्डर कर दिया था एंड शायद कुछ मिसिंग हो तो मैं दूसरा वाला प्रोडक्ट यूज़ कर ली। देन अब स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। यू विल नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माय चैनल। एंड हाँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, सो मेक श्योर आप चेक कर लीजिएगा। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरा हॉल वाला वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है द मॉम्सको की अंडर आई क्रीम। दिस इज मॉम्सको नेचुरल वीटा राइस अंडर आई क्रीम विथ कॉफी ऑयल, विटामिन बी एंड विटामिन ई एंड B3 and reduce dark circle, puffiness and fine lines, and this is very good product। ये प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। मेरा ये मस्ट बाय, अगर मैं मंथली फेवरेट कर रही हूँ तो इसे ज़रूर से इंक्लूड करूँगी। सो आपको ऐसे पंप करना है यहाँ से एंड आपका जो है ये प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा। देन यू कैन अप्लाई इन योर आईज, ऑन द आईज, एंड 2 से 3 मिनट, 4-5 मिनट तक आप मसाज कीजिए। देन मैं अप्लाई करने के बाद हाथ से मसाज कर लेती हूँ अगर मेरे पास टाइम कम होता है तो। इससे तो नाइट में कुछ काम तो नहीं होता, बट कभी कभार मुझे इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, नॉर्मल है, बट मुझे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। किसी किसी को नहीं होता बट मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो थोड़े से डार्क सर्कल्स आ गए हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस वन। देन इसको थोड़ा सा पैक कर लेती हूँ। ओके, सॉरी, थोड़ा सा मेरी आँखों में चला गया था, दैट्स व्हाई। Next, I am using my favorite moisturizer, current favorite moisturizer. This is Plum Green Tea Mattifying Moisturizer. I love this range. मुझे ये पूरी रेंज पसंद है, मैं बाय करना चाहती हूँ। मैंने रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे देखे हैं इन प्रोडक्ट्स के। मेरे पास सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइज़र है जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। थोड़ा सा स्किन को पैम्पर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। I am applying this moisturizer एंड इसे अप्लाई करने के बाद आई फील सो हाइड्रेट, मुझे बहुत ज़्यादा हाइड्रेट फील होता है। आई फील लाइट वेट एज वेल एंड ये मेरी स्किन में यू ऑब्जर्व हो जाता है, ऐसे ऑब्जर्व होता है। मुझे फील ही नहीं होता कि मैंने कुछ अप्लाई कर रखा है। देन अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेकअप। सो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने प्रोडक्ट लिया है वो है माई ऑल टाइम फेवरेट। मैं इसे हमेशा रिपर्चेज करना चाहूँगी क्योंकि मैंने जब से बाय किया था, मैंने इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखे थे शाय स्टाइल पे एंड अदर और भी सारे यूट्यूबर्स के पास। सो मैंने सोचा कि एक बार तो मुझे ये ट्राई करना ही है। मैं स्मॉल साइज बाय करना चाहती थी, बट आई लव लिक्विड हाइलाइटर्स एंड मुझे पाउडर हाइलाइटर्स भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम बिग फैन ऑफ हाइलाइटर। सो मैंने इसमें पिंक लाइट एंड ये बिग वाला जो क्रीम है फुल साइज, उसको ही बाय कर लिया एंड ये मेरा बेस्ट बाय रहा है। फुल साइज भी मैंने बाय किया है तो काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये आपको काफ़ी अच्छा पिंकी ग्लो देता है एंड आई लव पिंक ग्लो सो मच। एंड आप
इसे एज अ लाइट मॉइस्चराइजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज आपको लगाने के बाद ये आपको टिंटेड मॉइस्चराइजर का काम करवाएगा, लाइक फील कराएगा कि आपने टिंटेड मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रखा है। अगेन दिस इज़ वेरी लाइट वेट एंड इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आती है, लाइक स्मेल खुशबू आती है। एंड एज यू कैन सी माई स्किन राइट नाउ, आई फील so good। अगर मैं नो मेकअप लुक कर रहे हैं, लाइक मैं डेली में मेकअप वेयर करना पसंद नहीं करती, सो मैं सिर्फ इसे अप्लाई कर लेती हूँ एंड फील वेरी लाइक मुझे लगता है मैं डिस्को बॉल बन गई। सो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, सो मेक श्योर पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठ जाइएगा। सो यहाँ पे या मैंने यहाँ पे आई थिंक कुछ प्राइमर नहीं बाय किया, तो ये एज ए प्राइमर का भी वर्क कर रहा है, लाइक मैं इसे एज ए प्राइमर यूज़ कर लेती हूँ, डोंट वरी। देन अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आई मेकअप। तो यहाँ पे मैंने बाय किया था, लाइक लास्ट में ही दिखाऊंगी उसमें। उसके साथ मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ये प्रोडक्ट फ्री मिला था, दिस इज फ्रॉम टू फेस्ड शेडो इंश्योरेंस, क्या लिखा है इंश्योरेंस। दिस इज अ आई प्राइमर, लाइक काफ़ी इनफ साइज है। इस बार मुझे काफ़ी अच्छी डील मिल गई थी नायका पे। आई थिंक आप लोगों ने हॉल देखा ही होगा, तो मैंने बताया था आप लोगों को। एंड दिस इज वेरी टिंटेड हाईलाइट, लाइक बेस जैसा लग रहा है, बीबी क्रीम का जो कलर होता है ना। इसके अंदर कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग आई प्राइमर और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे हमारा आई प्राइमर हो गया। देन उसके बाद मैंने कोई कंसीलर नहीं लिया, सो आई एम यूजिंग माई मेबलिन फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 115। इसको मैं थोड़ा सा अपने हाथ पे ले लेती हूँ एंड अप्लाइंग एज अ कंसीलर। मैं इसे ब्लेंड करूँगी ताकि मुझे एक अच्छा सा बेस मिल जाए। ये हाइलाइटर का लाइक मैं हाइलाइटर क्यों बोल रही हूँ आज, लाइक ये हाइलाइटिंग कंसीलर का काम कर रहा है, जस्ट बिकॉज मैंने बोलना भूल जाती हूँ, मैंने अपना करेक्ट शेड नहीं लिया। लाइक मुझे लग रहा था कि ये मेरा करेक्ट शेड है, बट एज यू कैन सी ये मेरी स्किन टोन से लाइट है, सो आई एम नॉट हैप्पी विद इट, बट इसमें मेरी ही गलती है, सो मैं कुछ बोल नहीं सकती। Not bad, yeah. Then I am using again Maybelline Fit Me loose powder, and इससे मैं अपनी आईलिड को सेट करूंगी ताकि उसमें कोई क्रीज ना आए। And this loose powder are amazing, like ये बटर है, मैंने इसमें एक उंगली डिप की, देन बटर की तरह ये अप्लाई होता है। एंड आई लव दिस कॉम्पैक्ट और लूज पाउडर सो मच। मैं इसे भी रीपरचेज करना चाहूँगी। दिस टाइम आई एम वेरी हैप्पी कि जो भी चीज़ें मैंने बाय की है, एक आधो दो प्रोडक्ट के अलावा, वो मुझे काफ़ी अच्छी मिल रही है एंड मैं उससे हैप्पी हूँ। सो या आई एम डन विद दिस। देन आई एम यूजिंग शुगर का Contour D4 फेस पैलेट इन द शेड 01 सबटाइटल सबमिट फेस पैलेट यूज कर रही हूँ एज अ आई शेडो। सो यहाँ पे मैं ये वाला शेड, ब्लश वाला शेड पिक कर रही हूँ इस ब्रश में, एंड इसे मैं अपनी क्रीज से ऊपर अप्लाई करूँगी, लाइक कुछ इस तरीके से। एंड ये काफ़ी सटल लुक होने वाला है, लाइक बहुत ज़्यादा बैम बैम या शिमरी नहीं होने वाला, क्योंकि
घर से बाहर तो हम जा नहीं सकते वापस से। लाइक जो पिछले साल वाली ईद थी वही हाल है अभी भी। घर से बाहर जा नहीं सकते, घर में घर वालों के साथ हमें ये ईद सेलिब्रेट करनी है। सो दैट्स आई थिंकिंग कि थोड़ा सा सटल, इतना ज़्यादा भी नहीं, यहाँ पे से पार्टी वगैरह में एज अ गेस्ट, क्योंकि मैरिज तो हो ही रहे हैं वैसे भी, तो कैरी कर सकते हो आप। एंड मैं थोड़ा थोड़ा करके शेड पिक कर रही हूँ एंड मैं प्लेस कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक बार में शेड नहीं ले रही हूँ। देन यहाँ पे जो ये ब्राउन वाला शेड है मैं वो ले रही हूँ नेक्स्ट ब्रश में। एंड ये पैलेट काफ़ी पिगमेंटेड है, लाइक bomb.com. What do you think about bomb.com? एंड इस ब्राउन शेड को मैं अपनी जो मैंने पिंक वाला शेड अप्लाई किया था उससे नीचे क्रीज पे अप्लाई करूंगी। अगेन आई एम पिंक शेड, इस टाइम थोड़ा सा ज्यादा। एंड अगेन मैं इसे अपनी क्रीज से ऊपर प्लेस करूंगी ताकि थोड़ा सा मुझे डेप्थ मिल जाए। एंड दिस ब्राउन शेड आर वेरी लाइट, तो मुझे अपनी दूसरी वाली पैलेट लेनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज मैंने इस टाइम पे कोई भी आई शेडो पैलेट बाय नहीं की थी। सो थोड़ा सा पर्पलिश शेड मैं इसमें पिक कर रही हूँ। देन आई एम अप्लाइंग इन माय क्रीज। ये हमारी हो गई आउटर लिड। देन आई एम यूजिंग दिस हाइलाइटर शेड, काफी बटरी है लाइक ये, एंड सटल भी है वैसे। ब्लश भी काफी पिगमेंटेड है, कॉन्टोर वैसे भी काफी पिगमेंटेड है। सो एंड पर्सनली आई लाइक शुगर ब्रांड। ये वाला जो शिमरी शेड था मैंने उसे पिक करके अपनी आंखों पे अप्लाई कर दिया है, सिर्फ जहाँ जहाँ पे लाइक लग रहा है मुझे वहीं वहीं पे। देन मैं ब्राउन कलर वाला जो मेरा ब्रश था, अगेन आई पिक ब्राउन शेड एंड थोड़ा सा उसे हाइलाइटर के साथ मर्ज करूंगी लाइक दैट। देन लोअर लैशेस हम बाद में करेंगे, आप फटाफट से नेक्स्ट आई भी कंप्लीट कर लेती हूँ। देन आई एम यूजिंग फाउंडेशन लाइक मैंने DIY फाउंडेशन प्लेट बनाई है। लाइक यहाँ पे मेरे पास मिरर था जो कि टूट गया था, तो उसको मैंने फाउंडेशन ट्रे बना लिया। इतना इनफ है। Pick my hyaluronic acid serum and मैं इसमें 1 से 2 बूंद इसमें ऐड करूँगी। लाइक दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस हॉल। यहाँ पे मैंने 2 to 3 ड्रॉप्स इसमें मिक्स किया, लाइक इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है। And I am applying a dot form in my face. Then हम इसे अब ब्लेंड कर लेते हैं। लाइक हमें जैसे जैसे ज़रूरत लगेगी वैसे वैसे हम इसको वापस से पिक कर लेंगे।
एज यू कैन सी दिस इज अ वेरी लाइट, बट मैं इससे काम चला लेती हूँ जस्ट बिकॉज जो मैंने लूज पाउडर लिया है वो हाईलाइटिंग के लिए मैंने लिया था एक्चुअली, बट वो मेरा शेड आ गया, लाइक एग्जैक्ट मेरी स्किन टोन से मैच करता हुआ शेड आ गया. सो अगर मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ तो ये मेरा फाउंडेशन इवन आउट हो जाता है, इवन आउट लगने लगता है. सो एंड इसको ही एज अ कंसीलर भी मैं यूज कर लेती हूँ कभी कभार, नॉट डेली, कभी कभार. अच्छे से आपको इस तरीके के ब्यूटी ब्लेंडर्स यूज करने चाहिए अपने फाउंडेशन के लिए. एंड इसका वेट कर लो तो ये काफी फ्लफी हो जाता है, एज यू कैन सी, एंड काफी बड़े भी हो जाते हैं. सो लाइक मैं ये मेथड यूज करती हूँ. एंड आपको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि आपका मेकअप केकी ना दिखे, पैची पैची सा ना लगे, इवन लगे, इवन बस इवन. तो माय गॉड क्या लाइक इतना ज़्यादा वाइट है ये मेरी स्किन टोन से, एज यू कैन सी. भूत लग रही है, भूत, बट डोंट वरी. अब हम इसे सेट कर लेते हैं. वह है मेरा लूज पाउडर. अभी ये मेरा लूज पाउडर है. मैं ये ब्रश यूज कर रही हूँ. दिस इज लाइक एंगल्ड ब्रश. दिस इज कॉन्टोर ब्रश, बट आप इसे मल्टीटास्किंग वे से यूज कर सकते हो. सो अभी आप देखना मैजिक, लाइक ये फाउंडेशन लगेगा कि मेरी स्किन का मैंने फाउंडेशन अप्लाई कर रखा था. मैं थोड़ी सी बेकिंग करना चाहती थी बट टाइम नहीं है मेरे पास. आपको सिर्फ एक साइड पे अप्लाई करके दिखाती हूँ तो आपको नजर आएगा फर्क. As you can see, ये मैटिफाइंग कॉम्पैक्ट की तरह ये वर्क कर रहा है मेरी स्किन पे. इंस्टेंट मैट कर दिया. आई लव दिस लूज पाउडर लाइक 1000 टाइम. लाइक मैं इसको आपको आँख बंद करके रिकमेंड कर सकती हूँ कि प्लीज ट्राई कर लो मेबेलिन का लूज पाउडर. अगर आपका बजट है तो पूरा ब्यूटी का भी कर सकते हो, वो भी काफी अच्छा है. बटर है ये, बटर. समटाइम्स हम ब्रश से अप्लाई तो कर लेते हैं, कुछ जगह जो है ना वो छूट जाती है. सो इसलिए मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया. देन नेक्स्ट अब हम अप्लाई करेंगे हमारा ब्रश नहीं ब्लश. सो आई एम यूजिंग अगेन शुगर का ये पैलेट. इसमें ब्लश है काफ़ी अच्छा, पीछी कोरली टोन वाला ब्रश है इसके अंदर. एंड ये नॉट अ वेरी वेरी पिगमेंटेड. मेरा ब्रश में क्यों बोल रही हूँ बार बार आज. ब्लश को लगाने की टेक्निक ये होती है कि आपको थोड़ा सा स्माइल देना है. कॉम्पैक्ट लगाने के बाद ना आप अच्छे से वापस से एक बार अपने ब्लेंडर से इसे इसे कर लो ताकि जो आपका पाउडर है वो सेट हो जाए. वरना वो जस्ट बिकॉज दिस इज अ लूज पाउडर. ओके, सो या एक्सेस डस्ट आउट एंड स्माइल एंड apply like this. थोड़ा सा नोज पे.
देन आई एम लाइक मैं कॉन्टोर करने जा रही हूँ यहाँ पे. सो आई एम यूजिंग दिस कॉन्टोर अगेन. दिस इज अ नॉट लाइक ये डीपर स्किन टोन पे नहीं जाएगा. ये फेयर है, अगर मुझसे भी ज़्यादा फेयर हो तो आप पे जाएगा. आपको हमेशा यहीं पे अप्लाई करना होता है कॉन्टोर. तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, लाइट कॉन्टोर ही कर रही हूँ. Then I'm doing nose contouring just because मेरी nose like यहाँ से slim है but यहाँ टिप से थोड़ी सी thick है. So एंड मैं आज शॉर्प लुक देना चाहती हूँ इस वजह से भी. अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो आप अपनी फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा रिमूव कर सकते हैं. देन ये स्टेप हमारा हो गया. देन नेक्स्ट अब मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे आती हूँ. सो यहाँ पे उसके लिए मैंने अगेन पिक किया था ये शुगर का इंस्टेंट काजल इन द शेड 03 एक्वा लुंग गो या फिर लुंग. ये मैंने तोड़ी थोड़ी सी. दिस इज अ काजल लुक्स लाइक. ये शिमरी है. सो आई एम अप्लाइंग दिस टुडे एंड मुझे इसे थोड़ा सा नीचे स्मोक आउट भी करना है. हम कुछ इस तरीके से इसे अप्लाई करेंगे. एंड मैं तो बोलूँगी आप लोग काजल डेली में भी अप्लाई कर सकते हो. काजल से लुक बहुत अच्छा आता है. सो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी. देन आई एम थोड़ा सा ऐसा वाला ब्रश जो कि थोड़ा सा आईब्रो फिल करने के लिए होता है, वो वाला ब्रश. एंड हम इसे थोड़ा सा स्मोक आउट करेंगे. थोड़ा सा ताकि ये इवन आउट लगे. देन आई एम अप्लाइंग माई नेक्स्ट आई लाइक लुक fuller effect दे रहा है. So I'm totally love this one. Personally, I love this shade so much. Like काफ़ी अच्छा, मुझे ऐसे कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है. लाइक इसे भी हमने थोड़ा सा स्मोक आउट कर लिया है. जब भी मैं काजल अप्लाई करती हूँ ना, मेरी आंखों में से पानी बहने लग जाता है, as you can see. Then जिस
पल का, जिस घड़ी का मुझे इंतज़ार था, वो घड़ी आज आ गई। सो आई एम यूजिंग दिस टू फेस का डायमंड फेयर हाइलाइटर यूज़ करने जा रही हूँ। ओ माई गॉड, लाइक आज मैं इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाली हूँ। सो आप समझ जाना कि हाँ भाई, रिया इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाली है। सो ये इसकी कुछ आउटर पैकेजिंग है, आपको ऐसे ओपन करना है इसे एंड यू विल गेट योर प्रोडक्ट। साइड पे जाने दो। सो दिस इज़ माई हाइलाइटर। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि मुझे पिंक कलर की हाइलाइटर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव पिंक, ग्लो पिंक हाइलाइटर। इवन मैंने अभी मैक की स्ट्रोक क्रीम अप्लाई करते वक्त भी बोला कि आई लव पिंक हाइलाइटर इल्यूमिनेटर वाले। सो अगर आप किसी को एक गिफ्ट दो तो उसे लगेगा इसके अंदर कुछ एक्सपेंसिव थिंग्स हो सकती है। वो क्या सोचे वो मुझे नहीं पता, पर शायद किसी को लग सकता है। जब मेरी मम्मी ने इसे देखा था तो उनको भी ऐसे ही लगा था। तो when you open it, आप रिसीव करते हो हाइलाइटर। ओ माय गॉड, ये लाइक बटर है, बटर से भी ज़्यादा स्मूथ है ये। एंड दिस इज माई लाइक परफेक्ट पिंक कलर का हाइलाइटर। एंड एज यू कैन सी कि आपको लग रहा होगा कि ये क्यों इसकी पिगमेंटेशन नहीं है। पिगमेंटेशन बहुत है इसकी, बट सटल है। जैसे बिकॉज आपको इसे ब्लाइंडिंग हाइलाइटर, आपको इसे 2-3 बार पिक करके अप्लाई करना होगा, देन यू विल रिसीव योर हाइलाइटिंग इफेक्ट। सो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ लाइक परफेक्ट ब्रश फॉर दिस। आई थिंक दिस वन इज बेटर जस्ट बिकॉज दिस वेरी फ्लफी ब्रश। आई लव दिस। शब्द नहीं निकल रहे। एंड आई विश लाइक यहाँ पे कोई मिरर का ऑप्शन होता, लाइक यहाँ पे तो नहीं बट होता। लाइक मैं ब्रश चेंज कर रही हूँ, ये वाला ब्रश लीजिए। एज यू कैन सी मैंने इसके कितने सारे कोड अप्लाई किए, तब जाके मुझे अपना ग्लो दे रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा लाइक मुझे लगा, क्योंकि एंड दिस इज माई बेस्ट बाय हैंड। आई लव दिस वन, लाइक bomb.com है। As you can see the glow, लाइक ये थोड़ी देर में ना सेट हो जाता है एंड लगेगा कि आपकी स्किन अंदर से ग्लो कर रही है। लाइक आपने कोई हाइलाइटर वगैरह नहीं अप्लाई किया, आपकी स्किन अंदर से ग्लो कर रही है, आपको ऐसा ही फील होगा। ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, lip, chin, then forehead, एंड मैं ऐसी बंदी हूँ कि मुझे मैं ढूंढती हूँ फेस पे कि कहाँ कहाँ मैं अपना ये वाला हाइलाइटर अप्लाई कर सकूँ। वैसे खैर ये मुझे बहुत लेट रिसीव हुआ था। जब मैंने वीडियो शूट किया था तब मैंने इसे नहीं दिखाया था, पर मैंने बोला था कि मैंने एक दो चीज़ और ऑर्डर की है। सो वो मुझे रिसीव होने में टाइम ले रहा था। मेरा ये जो ऑर्डर था वो डिस्पैच हो गया था एंड मुझे कॉल आया कि मैम वी आर सॉरी, इस सिचुएशन की वजह से हमारा पैकेज आ नहीं पा रहा। सो देन ओके, मैंने वेट कर लिया एंड फाइनली आई रिसीव दिस ब्यूटी। लाइक टू फेस्ड आई लव यू, क्योंकि आपने इतना अच्छा इन्वेंशन किया है ये हाइलाइटर बना के। अगर आप एक बार इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो ना गाइस, ट्रस्ट में आपको कभी भी हाइलाइटर लेने की ज़रूरत ही नहीं, जस्ट बिकॉज इसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट क्वांटिटी, आप इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर रहे हो। अगर आप डेली में भी यूज़ कर रहे हो, आई नो डेली में शायद कोई यूज़ करता हो तो भी आपको काफ़ी सालों तक यूज़ होने वाला है। सो इसमें 3 शेड आता है बट आई लाइक दिस वन।
my perfect pink highlighter. So yeah, then यहाँ पे मुझे इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट करना है. सो आज मैं इससे अपनी इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लेती हूँ. पिंकिश इफेक्ट आएगा. काफ़ी पसंद है मुझे ये वाला हाइलाइटर. मैं आपको 1000 टाइम्स रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाला हाइलाइटर बाय करके देखो. अभी सेल थी तभी मैंने बाय किया है. सो मुझे काफ़ी अच्छी ऑफर मिल गई थी, डील मिल गई थी नायका पे. सो या देन नेक्स्ट फॉर माई मस्कारा. यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा मिस आउट कर दिया तो मुझे कुछ चीज़ें मेरी मिल भी नहीं रही है. सो वेयर आर माई मस्कारा? ओके, सो फॉर मस्कारा से पहले आई एम यूजिंग दिस ओरीफ्लेम का लिप बाम. ये कुछ इस तरीके का दिखता है. आई थिंक ये क्रिसमस एडिशन था. इस टाइम पे मैंने इसे बाय किया था. एंड आई एम टू ऑफ दिस लाइक ये वाला फ्लेवर, इस वाले फ्लेवर में मेरे पास 2 है एंड एक और ऑरेंज टाइप ऑफ फ्लेवर में भी है. देन हम यहाँ भी यूज़ करने वाले हैं मस्कारा. सो आई एम कन्फ्यूज क्योंकि जो मैंने मेबलिन के प्रोडक्ट बाय किए थे उस पर मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मेबलिन हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ मस्कारा मिला था फ्री. देन मैंने पिक किया था ये टू फेस्ड का बेटर देन सेक्स मस्कारा. So today I'm applying this one and it says, where am I? It says 100% dramatic, like आपकी eyes को dramatic दिखाता है, 100% वॉल्यूम देता है, 97% लेस फॉल्स इफेक्ट देता है. लाइक 97% देता है ना, बहुत. Like guys, closer my like eyes. लेंथ भी दे रहा है, इफेक्ट भी दे रहा है, ड्रामेटिक भी दिखा रहा है, वॉल्यूम भी है, बट वो लैशेस जैसी इफेक्ट तो नहीं है. बट आज हम काम चला लेंगे जस्ट बिकॉज I'm picked not any lash from Nykaa. That's why. And I am done. And this is small size one. And ये काफ़ी इनफ साइज है अगर आप लेते हो तो. एंड फॉर श्योर मैं इसका बिग वाला ज़रूर से बाय करूँगी. आई विश कि जो हाइलाइटर है ये साइज तो वैसे ठीक ही है, बट आई विश इसमें और बड़ा साइज आता है. सो मैं इसको डेफिनेटली बाय करती बड़ा वाला साइज. इसमें 2-3 और भी शेड्स हैं बट आई लाइक दिस वन जो कि मैंने आपको बताया. देन लिपस्टिक. उससे पहले मैं ब्राउज कर लेती हूँ जस्ट बिकॉज आई एम नॉट पिक एनी ब्राउ बट ऑफ कैमरा. आई एम डन विथ माई ब्राउ. देन फॉर लिप्स आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड फॉर माई लिप्स जस्ट बिकॉज आई एम फोर. Oh my God, I'm totally forget कि मैंने ये जो हाइलाइटर बाय किया था ना, उसके साथ मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ये जो फेस का हैंगओवर प्राइमर या का शैशे फ्री मिला था. वेरी बैड, बट डोंट वरी. एंड 4 लिपस्टिक राइट हियर विथ मी. फर्स्ट इज मेबलिन सुपर स्टे जो कि जाएगी मेरे इस लुक के साथ. आई थिंक सो.
देन यहाँ पे मेरे पास ये नायका की लिपस्टिक है मिनी वाली, इट्स कॉल्ड मोनालिसा, जो कि न्यूड शेड है। व्हाट डू यू थिंक? लाइक ये है। देन यहाँ पे मेरे पास मैक की 2 कॉम्प्लीमेंट्री फ्री लिपस्टिक्स हैं। Two of these are very amazing lipstick, वो भी फुल साइज। फर्स्ट वन इज दिस वन, जो कि अप्लाई करने के बाद ब्राइट रेड कलर लगती है, जो कि नहीं जाएगी, ऑब्वियसली नहीं जाएगी। एज यू कैन सी इट्स लाइक ऑरेंज कलर, ये तो नहीं जाने वाली। बट देन नेक्स्ट शेड इट्स कॉल्ड वुड इट गेट, आई थिंक सो, जो कि काफ़ी अच्छा शेड है। आई थिंक ये वाला चला जाएगा। अप्लाई करके देख लेते हैं। थोड़ा सा स्मूदन कर लिया था मैंने अपने बालों को। देन आई एम यूज लाइक, मैं पहनने जा रही हूँ ये वाली इयररिंग फ्रॉम, आई थिंक ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी, या फिर किसी लोकल मार्केट का तो याद नहीं है मुझे, बट मुझे ये ज़रूर याद है कि मैंने इसे किसी मैंने इसे किसी ब्यूटी पार्लर वाले जो सैलून वाले होते हैं ना, वो यूज़ करते हैं ऐसी ज्वेलरी, वो ब्राइडल्स। सो उनके पास से मैंने ली थी, वो सेल कर रही थी या फिर वो शिफ्ट कर रही थी, तो दैट्स व्हाई उनको उनका ये कुछ जो सामान था वो निकालना था। सो वो होलसेल प्राइस में दे रहे थे, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट हम ही ले लेते हैं, क्योंकि आई लव ज्वेलरी। लाइक मुझे ज्वेलरी वेयर करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पास अच्छा खासा कलेक्शन है ज्वेलरी का। अभी तो इतना भी नहीं है, बट है, बहुत ज़्यादा कलेक्शन तो नहीं है, बट है। So this is my like a final finish look. So this is my final finish look, you guys. What do you think? Bomb.com. Then shorts. मेक श्योर गाइज आप इस वाले हाइलाइटर को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना, जस्ट बिकॉज डैम इट, लाइक लुक एट माई आई मेकअप, फेस मेकअप। थोड़ा सा और अप्लाई कर लेते हैं इसको। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेक श्योर मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, यू विल नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माय चैनल। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ सपोर्टिंग मी। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब के पीछे आप लोगों के लिए, लाइक सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आई लव यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक श्योर प्रिकॉशंस सारे ले, घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, लव यू गाइज।